देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। नानी, पट्टी। ठीक है शोभा, तू भी थोड़ी शांत रहा करना। क्या जरूरत थी तुझे जीजाबाई के साथ उलझने की? ले, धोकर लाई हूँ। सोच सकती है तू अभी कि तू जीत गई और मैं हार गई, लेकिन एक बात याद रखना, तुझसे डर कर नहीं हारी हूं मैं, अपने पति के वजह से हारी हूं। तुम्हारे जैसे अपने पति को खोना नहीं चाहती हूं मैं। और तुझे पता है शोभा, तेरी ना इन्हीं घटिया हरकतों के वजह से तेरा पति तुझे छोड़कर चला गया होगा, लेकिन मैं ये गलती नहीं करूंगी कि मेरा पति भी मुझे छोड़कर चला जाए। चलिए हम भी चलते हैं। पापा गए तो उन्होंने सब कुछ संभाल लिया होगा। रमा, हमारा घर, हमारा समाज, हमारी जात, ये सब हमारी ताकत है। लेकिन जब मैं इन सबको ऐसे एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हुए देखता हूं ना, तो हतोत्साहित हो जाता हूं। हतोत्साहित व्यक्ति सही पहचाना भीमराव। पहली बार सही संज्ञा दी है तुमने अपने आप के लिए। अंत में तुम्हारी पहचान यही होने वाली है। लोग यही कहेंगे, था कोई भीमराव जो लोगों को समझाते 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 एक दिन खुद हतोत्साहित हो गया। इसलिए बंद करो ये समझाना, ज्ञान बांटना। अगर तुम्हें जीवन का कुछ अधिक ही ज्ञान हो गया हो तो अपने बारे में सोचो ना। पढ़ते हो ना तुम? सुना है छात्रवृत्ति मिली है, अच्छा है, पढ़ो, खूब पढ़ो, पढ़ के बड़े आदमी बन जाओ और यहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाओ, जहां तुम्हें कोई पहचान ही ना पाए कि तुम्हारी असली जात कौन सी है। मेघनाथ जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे राय देने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ से भगाने के लिए आए हैं। चेतावनी दे रहा हूं भीमराव, दुश्मन पर वार करने से पहले उसे आजमाया जाता है। अब तक आजमा रहा था मैं तुम्हें, अब सोचा वार करने से पहले एक बार चेतावनी दे के देख लो। दे दी आपने चेतावनी, तो फिर एक बात अच्छे से सुन लीजिए।
मैं अपने जात के, अपने समाज के लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए उन लोगों से अलग कहीं दूर जाकर मैं बड़ा आदमी नहीं बनना चाहता, बल्कि उन लोगों में रहकर उन लोगों के साथ बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। इसलिए ये भीमराव भागेगा तो हरगिज नहीं, फिर अंजाम चाहे जो हो। मतलब तुम्हें हमारे बीच की ये लड़ाई जारी रखनी है? नहीं, हम तो लड़ाई करना ही नहीं चाहते, बल्कि हम तो सहयोग की अपेक्षा करते हैं आपसे बड़ा बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, मुझे तुम्हें जितना आगाह करना था, जितना समझाना था, मैंने समझा दिया। चलता हूं। मेघनाथ जी, बस जाने से पहले एक बात सुनकर जाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये भीमराव रुक जाएगा, थक जाएगा या हार जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। देखता हूं भीमराव कि ऊंट किस करवट बैठता है। इंतजार रहेगा मुझे भी उस दिन का। अब हम भी चले? चलना ही होगा। मालू के बारे में भी सोचना होगा। आखिर उसे ऐसे बंधी हुई अवस्था में कब तक छोड़ सकते हैं? चलो जल्दी चलो हितेश भाऊ, शराब के मटके लेने हैं। अगर मटके वाला नहीं मिला तो शिशुपाल जी को जवाब क्या देंगे? अरे जनार्दन, आराम से चलो। अरे अभी ही तो लग रहा है कि अपनी जिंदगी आराम से कट जाएगी, नहीं तो पहले दिन भर जूते चप्पल सिलते सिलते हाथ घिस जाते थे। अभी क्या है, एक जगह बैठ के आराम से काम करो, और अगर थकान हुई तो रात में घर जाकर के थकान उतार लो। और हितेश भाऊ, वो भी थकान उतारने वाली चीज मुफ्त में। नंदू पता नहीं कहाँ फंस गया उन चीजों में। वो भी आता अच्छे से जीता हमारी तरह। हाँ बिल्कुल सही कही रहे हो। अब देखो ना, हमका भी कितना आराम मिल गया। पहले घर घर जाए के कपड़ा लेके आवत रहे, कपड़ा ढोबत ढोबत ऐसे लगा रहा है कि जिंदगी हराए गई है हमारी। अगर ये आनंद और लक्ष्मी आराम का मजा लेने दे तब ना। आप निश्चिंत रहिए, ना तो हम आपके कपड़े साफ करते हैं और ना तो उन पर इस्त्री करते हैं। बस बाकी सारे कपड़ों के साथ लपेट कर लेकर जाते हैं और ले आते हैं। झूठ! ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। देखिए, हम ना कपड़ा धोवे का काम बंद कर दिए, और हमारी बीबी फुलिया अब ऊ ठहरी औरत जात, तो कितना काम होएगा उसे भला। तो भवा ई है कि ऊ ई दोनों का काम पे रख ली है। अब ई दोनों ही बाहर से कपड़ा लेके आवत हैं, धोवत हैं, ओमा इस्त्री करत हैं, और बाहर सबका ई बतावत हैं कि ई सब फुलिया करत है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रहे। झूठ बोल रहे? अरे ये झूठ क्यों बोलेगा? और अगर ये झूठ बोलेगा तो घाटा इसी को होगा ना। अब अगर इसकी पत्नी फुलिया 2 पैसे कमाएगी तो मुनाफा किसको होगा? इसी को होगा ना। क्योंकि ये ईमानदार है, आप लोगों के साथ इतने दिनों का संबंध है, इसलिए ये सच कह रहा है। अब आप लोग सोच लीजिए कि आप अपने कपड़े इन लोगों से धुलवाएंगे या फिर कोई दूसरा कपड़ा साफ करने वाला ढूंढ लेंगे। देखिए, इन लोगों की बातों का विश्वास मत कीजिए, इनकी अपनी पत्नी से नहीं बनती है, आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते, इसलिए ऐसा कह रहे, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आप हम पर विश्वास कीजिए। आप इन दोनों पर विश्वास करेंगे? अरे भीम के भाई हैं, छल कपट तो होगा ही। सही कह रहे हो, अभी चलकर फुलिया की दुकान ही तोड़ देते हैं। ना दुकान रहेगी, ना ये दोनों घूम घूम कर कपड़े इकट्ठे करेंगे, और ना हमारा धर्म भ्रष्ट करेंगे। यही ठीक रहेगा। भाभी, आप अंदर जाओ, कोई कपड़ा नहीं देना इनको।
चलो। देखिए गलत है सब। अरे काका। आपसे झूठ बोला गया है। हाँ, झूठ बोला गया है तो दुकान हम बनाओ और मजा तुम दोनों लुटबाओ। नहीं, अब ई दोनों जाए के हुआ दुकान का तोड़ डली है और कौनो कुछ न कर पाएगा। और तुम्हारा भाई न्याय न्याय करता रहता है ना, तो उससे जाकर कहो कि न्याय दे हमें। आप लोग क्यों नहीं समझते कि मुझे यहाँ से जाना है? जाने दो ना मुझे यहाँ से। शांत हो जाओ मालू, सब ठीक हो जाएगा। मुझे जाना है। भीम खोल दो मुझे जाने दो। भीम मेरा हाथ खोल दो ना, मुझे यहाँ से जाने दो ना। भीम क्या करें? देखो ना, तब से समझा रहा हूँ लेकिन एक ही रट लगाए बैठा है। और कब तक इसे बांध कर रखेंगे? इसे तब तक बांध कर रखेंगे काका जब तक ये यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं हो जाता। हाँ, तो जिंदगी भर मैं यहाँ पर रहने के लिए तैयार नहीं होऊंगा। तो मैं भी जिंदगी भर अपने दोस्त को पास रखने के लिए ऐसे ही बांध के रखूंगा। तुम चाहे जो भी कर लो भीम, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। ए चाल वालो! चाल वालो! ये जोकू पुलिया की दुकान कौन सी है? क्या हुआ? वो रही, चलो बताइए तो क्या हुआ? अरे ऐसे कहा जा रहा है? ये सब क्या कर रहा है? ये सब मत कीजिए। अरे क्यों तोड़ रहा है दुकान? अरे क्या कर रहे हैं आप? क्यों सामान फेंक रहे हैं? अरे क्या कर रहे हो? अरे बताओ ना, क्या है हमारा दुकान तोड़ रहे हो भैया? अरे क्या हुआ, क्या फेंक रहे हो? अरे नहीं, अरे हमारा दुकान मत तोड़ो। नहीं भैया, हमारी दुकान मत तोड़ो। ए मालिक हमारी दुकान मत तोड़ो, हम बर्बाद हो जाएंगे मालिक। चल। अम्मा! हट! अरे अम्मा! अरे अम्मा! काकी, बहुत दर्द हो रहा है क्या? और पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं डॉक्टर को बुला कर लेके आता हूँ। नहीं भीम, थोड़ा रुक जाओ, घरेलू उपचार करके देखते हैं, शायद ठीक हो जाए। आजा फुलिया, आजा। हम बर्बाद हो गए। अरे हमारी दुकान टूट गई रे। आजा। हमारी दुकान टूट गई। अरे अम्मा! आजा। अरे नहीं अम्मा, हमारी दुकान टूटी थी। चोकू काका, आप यही चाहते थे ना कि ये दुकान बर्बाद हो जाए और फुलिया काकी की ऐसी हालत हो जाए। हो गई, मिल गई तसल्ली आपको। ए चुप! हम पे झूठा इल्जाम ना लगाओ। और हम काहे चाहेंगे कि फुलिया की ऐसी हालत हो जाए? हाँ, हम ये जरूर चाहत रहे हैं कि दुकान बंद हो जाए ताकि तुम और तुम्हारी पत्नी दुकान में काम न कर पावे। लेकिन हम ये नहीं चाहत रहे कि फुलिया का कोनो ऐसे मार के चला जाए। बात तो एक ही हुई ना काका, खुद की बीवी के खिलाफ साजिश कर ली। क्या मिला आपको? क्या बचा आपके पास? और सच कहा जाए तो फुलिया काकी को उन लोगों ने नहीं, हमने मारा है, क्योंकि इसके सिवा हम कुछ कर ही नहीं रहे। कभी साग रोटी के लिए, कभी थाली कटोरी के लिए लड़ रहे हैं हम, और आज तो अपने खुद की दुकान तोड़ने के लिए लोग बेच दिए। थक गया हूं मैं अभी कह कह के कि हमें लड़ना है दूसरों से, अपनों से नहीं। जिन लोगों के साथ चाय पीते हैं, जिनके साथ खाना खाते हैं, त्योहार मनाते हैं, इतना ही नहीं तो सर्दी की रातों में जिन पड़ोसियों को हम अपनी रजाई देते हैं, उन्हीं से लड़ रहे हैं। क्यों?
और अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो हम 10-12 लोग ऐसे ही खड़े रह जाएंगे और वो आके सारा तहस नहस करके चले जाएंगे। भीमराव, भाषण नहीं। हितेश काका, आप एक शब्द नहीं बोलेंगे बीच में, सिर्फ सुनेंगे और समझेंगे कि दुनिया आपको तब हल्के में नहीं लेंगी, आपके शब्दों को तब वजन देगी जब आप अपने लोगों को वजन देना शुरू करेंगे। नहीं तो एक दिन हम सब ऐसे ही खड़े रह जाएंगे और वो लोग आकर इस दुकान की तरह हम सबको तहस नहस कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। ठीक हो जाएगा। बहुत दर्द हो रहा है। ये ले ले, देख मैंने काढ़ा बनाया, पी ले, तुझे ठीक लगेगा, पी ले। पेट में बहुत दर्द हो रहा है। फुलिया, ये काढ़ा पी लेगी ना तो दर्द में राहत मिलेगी, पी ले। अरे रुको रुको डलिया अम्मा, हम है ना, हम पिला दे भाई। डलिया अम्मा तुम जाओ। बुआ, अरे जाओ ना, हम बोल रहे हैं ना, हम पिला देंगे। चोकू, फुलिया का ध्यान रखना। अरे हाँ हाँ बुआ, हम बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, हम पिला देंगे दवा। अब जाओ, दो हमका, दो दो। फुलिया, हम तो का कितने अच्छे से समझाए रहे कि हमारी बात मान ले और एक कपड़ा वपड़ा की दुकान बंद कही थे, लेकिन ते तैयार है नहीं भाई। अब देख, दुकान खत्म हो गई। तय ना एक बात हमेशा भूल जाता हूं कि हम मर्द हैं और तुम औरत, और घर का मालिक मर्द होता है तो घर के फैसला भी मर्द के ही होते हैं। ए लिए हमको तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने पड़ता है। हमका अच्छा नहीं लागत है फुलिया तुमका तकलीफ में देख के, लेकिन क्या करे, तुमका तकलीफ होएगी, दर्द होएगा, तब है तुम समझोगी। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की सांस सो लोह भस्म हो जाए, लोह भस्म हो जाए। मैं रात में देर से आऊंगा, इसलिए बाबा को खाना खिलाकर तू भी खा लेना। क्यों देर से क्यों आएंगे? कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? रात होने पर भीम के चाल जाऊंगा और आज फैसला होगा कि भीम के सिद्धांत जीतते हैं या हमारी शराब। पर कैसे भाऊ? शाम होते ही वो मालू जी शराब के लिए चिल्लाएगा, है ना, और खेल वही से शुरू होगा। समझा? जी भाऊ। चलता हूं। कोई तो पिला दो, कोई तो पिला दो, मेरा सर फट रहा है, कोई तो पिला दो शराब। मालू, ये लो दवा लो, ठीक हो जाओगे। लो भीम, कहीं से भी लाके शराब दिला दो ना, कहीं से भी लाके। मैं मर जाऊंगा भीम, मैं मर जाऊंगा। लाओ मालो, शांत हो जाओ।
शांत हो जा मालू जी, ये दवाई पी लो जो भीम दे रहा है। मुझे नहीं चाहिए दवाई, मुझे शराब चाहिए। अरे कोई सुन रहा है क्या? दे दो ना। मालो शांत हो जाओ, भीम ने जो दवाई दी है वो पी लो, ठीक हो जाओगे। अरे कोई तो दे दो। मैं दे सकता हूँ शराब। मैं दे सकता हूँ शराब मालू जी।